दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। ये है एक रीट का स्टेटमेंट। रीट में आपको डिविडेंड कैसे मिलता है और उस पर टैक्स कितना लगता है, ये हमारे आज के वीडियो का मुद्दा होने वाला है। अब अगर आप पहली बार इस स्टेटमेंट को देख रहे हो तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको 5 अलग अलग रोज दिख रहे होंगे, अलग अलग कॉलम दिख रहा होगा और सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। पर घबराइए मत, हर एक चीज को आज मैं डिटेल में आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा और कौन से कंपोनेंट पर कितना टैक्स लगता है और वो कहां पर ऐड होता है आपके आईटीआर में और कैसे आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक्चुअल रीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 4 अलग अलग कॉलम्स है, अलग अलग अमाउंट्स है, कुछ पे टीडीएस कटता है, कुछ पे नहीं कटता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे रो ए से। तो इसमें आपको पर यूनिट का जो है वो ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा। तो ये बताता है कि एक यूनिट पे कितना आपको जो है वो डिविडेंड मिलता है। रो भी आपको ये बताता है कि आपकी होल्डिंग कितनी थी, टोटल यूनिट्स आपके पास कितने थे, उसी हिसाब से ये कितना आया ये यहां पर दिखाई देगा। रो सी में आपको टीडीएस का रेट दिखता है, किस हेड पे कितना टीडीएस कटेगा ये आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। रो डी में टीडीएस की अमाउंट यानी कि एक्चुअल कितना टीडीएस कटा ये देखने के लिए मिलता है। रो ई में आपको नेट डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो एक्चुअली आपके अकाउंट में कितना पैसा आया वो आप इस रो में जो है वो देख सकते हो टीडीएस कटने के बाद। अब कॉलम्स देखो, आपको मेनली 4 हेड्स देखने के लिए मिलेंगे। टोटल अमाउंट को हम फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर लोन, दूसरा है डिविडेंड, तीसरा है हमारा रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन बाय एसपीवीज। एसपीवीज क्या होता है वीडियो में आगे बताऊंगा। और चौथा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और लास्ट कॉलम हमारा है टोटल। अब इन चारों को एक एक करके हम समझते हैं। पहला हेड है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर लोन, जिसमें एनसीडीज एंड सीसीडीज आपको इंक्लूडेड दिखेगी। पर यूनिट आपको 1.59 रुपीज का जो डिविडेंड है वो मिला है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में 3665 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली होल्डिंग है, तो टोटल आपका बनता है 5827.35 रुपीज। अब ये कहां से आया? अब रीट जो अपना पैसा है वो किसी भी एसपीवी को देता है। एसपीवी का मतलब क्या है? एसपीवी का मतलब है स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब रीट क्या करता है, एग्जाम्पल के लिए अलग अलग सिटी में एक अलग अलग एसपीवी बनाता है। उस एसपीवी का काम क्या होता है? उस एसपीवी का काम होता है जितनी भी प्रॉपर्टीज उस सिटी में है या उसके अंडर आती है उन सब से रेंट कलेक्ट करना और वो रेंट का एक अलग से स्टेटमेंट बनाना, उनकी अकाउंटिंग बनाना और वो रेंट कलेक्ट करके रिएट को देना। तो इससे क्या हो जाता है, रिएट का काम भी थोड़ा सिंपल हो जाता है, उनको हर एक प्रॉपर्टी को खुद मैनेज नहीं करना पड़ता, इसीलिए वो अलग से अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए एसपीवीज बना देती है। तो जब रीट ने एसपीवी को फंड किया था प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ इक्विटी नहीं दिया था, काफी पैसा एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड सीसीडी यानी कि कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के फॉर्म में भी दिया था। ये बेसिकली एक लोन था रिएट ने एसपीवी को दिया हुआ। अब एसपीवी उस लोन पे इंटरेस्ट पे करता है रिएट को, वही इंटरेस्ट आपको पास ऑन होता है और आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ये टैक्सेबल है और स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है कि टीडीएस आपका एट 10% जो है वो डिडक्ट हो जाता है। तो टीडीएस कितना कटा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो आप देख सकते हो 583 रुपीज कटा। तो नेट आपको कितना मिला? नेट आपको मिला 5244.35 रुपीज। अब ये जो 583 है ये आपके फॉर्म 26 एएस में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। आईटीआर में जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हो तो बाकी का जो 20% है वो आपको अलग से पे करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप 30% ब्रैकेट में हो तो 5827 पे टोटल टैक्स बनता है 1748 रुपीज। 583 आप ऑलरेडी दे चुके हो, जो बचा हुआ 1165 रुपीज है वो आपको आईटीआर में पे करना होगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। अगर आप 5% या लो टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो उस केस में टीडीएस कटा हुआ आपको पैसा रिफंड भी मिल सकता है। दूसरा हेड है हमारा डिविडेंड। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 0.94 रुपीस पर यूनिट हमें डिविडेंड मिला है, तो टोटल होल्डिंग पे 3445.10 का डिविडेंड हमें मिला है। टीडीएस इस पे कुछ भी नहीं कटता है, तो बिल्कुल टीडीएस फ्री ये इनकम आपकी हो जाती है। नेट आपको पूरा की पूरा 3455 रुपीस 10 पैसे मिला है। ये पैसा कहां से आया? तो एसपीवी ने जो रेंट कलेक्ट किया, खर्चे काटे, जो नेट प्रॉफिट बचा वो रिएट को डिविडेंड के रूप में दिया और रिएट ने आपको उसी पैसे को दे दिया। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा है? बिल्कुल ये टैक्स फ्री होता है और 0 इस पर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10
23 एफडी के अंडर ये आता है। रीट का डिविडेंड आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं होगा। चाहे आप 5% ब्रैकेट में हो, चाहे आप 30% ब्रैकेट में हो, डिविडेंड पे 1 रुपए भी टैक्स आपको नहीं देना होता है। वही 3445 एफडी में अगर होता तो 30% वालों को 1033 रुपीज का टैक्स देना पड़ता। रिएट में कुछ भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता, तो ये एक एडवांटेज है। तीसरा हेड है हमारा रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन बाय एसपीवीज, और ये स्टेटमेंट में सबसे बड़ा कंपोनेंट है। पर यूनिट हमें 2.60 रुपीज मिले हैं, टोटल 9529 रुपीज। टीडीएस इस पे भी नहीं कटता है, तो पूरा जितना भी पैसा आता है वो आपका होता है। ये कहां से आया? रीट ने जो लोन एसपीवी को दिया था एनसीडी या सीसीडी के फॉर्म में, उस लोन की जो मूल रकम यानी कि प्रिंसिपल है वही वापस आ रहा है। तो एसपीवी ने पैसा चुकाया, वो आपके पास ऑन हुआ। अब ये कोई नई कमाई नहीं है, ये आप ही का पैसा है जो आपको वापस दिया जा रहा है। तो इसमें भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होती है, ये भी एकदम टैक्स फ्री होता है, तो कोई टैक्स इस पर भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान से समझिए। ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस करता है। कैसे? आपने 3665 यूनिट्स लिए, 320 ईच पर आपको यूनिट मिला। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 11,72,800 रुपीज के आसपास। इस क्वार्टर में आपको रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन आया लगभग 9,529 रुपीज, यानी कि 2.60 पर यूनिट। अब आपकी इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट 320 माइनस 2.60 यानी कि 317.40 रुपीज। अगले क्वार्टर में आपको फिर पैसा आएगा, आपकी कॉस्ट फिर रिड्यूस होगी। जब 5 साल बाद बेचोगे तो कॉस्ट काफी नीचे आ चुकी होगी, तो कैपिटल गेन ज्यादा दिखेगा और तब टैक्स आपको ज्यादा लगेगा। तो अब एक सिंपल एक्सेल में आप ट्रैक कर सकते हो कि हर क्वार्टर का रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन कितना है, और अपनी कॉस्ट बेसिस अपडेट करो, वरना सालों बाद आपको कंफ्यूजन होगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था। ये चीज आईटीआर में कहां आती है? तो ये इनकम नहीं है, ये कैपिटल रिटर्न है। तो आईटीआर में इनकम में मत डालना, कॉस्ट बेसिस सिर्फ अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स में आप अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है तो आप किसी सीए की जरूर हेल्प ले सकते हो। चौथा हमारा हेड है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। पर यूनिट 0.27 रुपीज मिला है, टोटल 989.55 रुपीज। टीडीएस स्टेटमेंट में नील दिखा रहा है, नेट आपको मिला है 989.55। ये कहां से आता है? रीट या एसपीवी के पास जो एक्स्ट्रा कैश होता है वो लोग उसकी टेम्पररी एफडी बना देते हैं, और उस पर जो भी बैंक इंटरेस्ट देता है वो आपको पास ऑन कर दिया जाता है। इसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसी है? टेक्निकली ये इंटरेस्ट इनकम है, टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन इस स्टेटमेंट में हमें कोई भी टीडीएस नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये हो सकता है कि एसपीवी लेवल पे ये ऑलरेडी टैक्स प्रोसेस हो चुका है, या इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था। इस केस में आप सीए की मदद ले सकते हो इस पर्टिकुलर हेड में कंफर्म करने के लिए कि आपका टैक्स ट्रीटमेंट रीट के स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे होगा, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब एक बार टोटल कॉलम की ओर चलते हैं, तो टेबल में आप देख सकते हो जो टैक्सेबल इनकम है वो हमारी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर लोन वाली है। ये आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होती है। डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन जो है वो टैक्स फ्री है, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। और जो इंटरेस्ट ऑन एफडी है ये आप एक बार सीए से कंफर्म करवा सकते हो। तो जैसे कि इस एग्जांपल में 19,208 हमें जो गेन हुआ है उसमें से सिर्फ 5,827 पे टैक्स लगेगा, जो कि इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर लोन वाला है। बाकी सब टैक्स फ्री रिटर्न ऑन कैपिटल है। 30% ब्रैकेट वाले को टोटल 1,748 रुपीज का टैक्स लगेगा, जिसमें 583 पहले से कट चुका है। बाकी 1,165 रुपीज उसको आईटीआर में जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव टैक्स रेट पूरे 19,791 रुपीज पे सिर्फ और सिर्फ 8.8% का निकल के आता है। अगर ये पूरा 19,791 रुपीज एफडी से आता तो 30% ब्रैकेट में 5,937 का आपको टैक्स देना पड़ता। फर्क आता है 4,772 रुपीज का सिर्फ एक क्वार्टर में, वो भी एक भी रुपया ज्यादा इन्वेस्ट किए बिना। तो ये रियल एडवांटेज है अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट करते हो। और ये जो स्टेटमेंट है ये अगर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें मिल जाएगा। बाकी आपको ये सारे रीट्स की तरफ से क्वार्टरली मेल आता है, उस मेल का ही ये स्टेटमेंट है, तो आपको उधर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करते हो आप ये सीए के साथ डिस्कस कर सकते हो। भले ही आप खुद नहीं कर पाओगे पर आपको पता रहेगा अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो टैक्सेशन किस हिसाब से हो रहा है। तो इतने सारे टैक्स बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप रीट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको रीट्स के बारे में, डिविडेंड कैसे मिलता है और उसका टैक्सेशन कैसे होता है, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको रीट्स के बारे में और जानना है तो आप मेरा लॉन्ग वीडियो चेकआउट कर सकते हो, चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा। रीट्स के सीरीज में मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।